नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट में वैकेंसी आई हुई है। ये वैकेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ऑफलाइन मोड में करवाई जाएगी, यानी पेपर और पेन पे करवाई जाएगी। इस वैकेंसी के लिए जो पोस्ट अनाउंस हुई है वो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की है, जूनियर असिस्टेंट यानी क्लर्क की है, ड्राइवर की है और कैटेगरी डी की है। टोटल वैकेंसी 3932 है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 30/10/2022 से स्टार्ट हो चुका है और 13/11/2022 तक चलेगा। 10 दिन फॉर्म भरने में और बचे हैं। आप अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लीजिए, उस हिसाब से अप्लाई कर दीजिए। फॉर्म फीस अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है और ये यूपी गवर्नमेंट में यूपी के अंदर होने वाली जॉब के लिए पोस्ट है, यानी जो हर डिस्ट्रिक्ट या तहसील में जो कोर्ट हैं उनमें जो स्टाफ चाहिए होता है उनके लिए पोस्ट निकली है। तो आप हमेशा जो नौकरी होगी वो आपके यूपी में रहेगी, आपके डिस्ट्रिक्ट के आसपास में रहेगी। तो जो लोग इसमें क्वालिफिकेशन रख रहे हैं वो अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। आइए देखते हैं डिटेल में वैकेंसी क्या क्या है। तो जो स्टेनोग्राफर 3 की है उसके लिए जो फीस है जनरल ईबीसी ओबीसी के लिए 1000 है, SC ST ऑफ यूपी के SC ST के लिए 800 है। तो अप्लाई कोई भी कर सकता है। अब मोड ऑफ एग्जाम होगा ऑफलाइन मोड, OMR सीट बेस्ड एग्जाम होगा, तो यानी पेपर और पेन पे होगा, जिसमें OMR सीट मिलेगी उसको भरना होगा। और 2 में जो है स्टेज 2 में टाइपिंग वगैरह होगी, कंप्यूटर टाइपिंग एंड स्टेनोग्राफी टेस्ट। अभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक बार देख लीजिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 में टोटल वैकेंसी 1186 है, 881 हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए, 305 इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए। जो आपका पे स्केल होगा 5200 से लेकर के 20200 तक है, 25 से 35000 तक हो जाएगी। ग्रेड पे 2800 है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन स्टेनोग्राफी विद स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड और 30 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग, दोनों चाहिए है, हिंदी में होगा। उसके बाद CCC सर्टिफिकेट होगा। फिर टाइपिंग हिंदी और अंग्रेजी में 25 और 30 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर पे चाहिए इनको। इस हिसाब से आपका इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए ये वर्ड स्टेनोग्राफी की जो स्पीड है 100 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड हो गई और 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग में हो गई, वो इंग्लिश में चाहिए। उसके बाद CCC सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद ये कहते हैं जो टाइपिंग ऑन कंप्यूटर है, कंप्यूटर पे टाइपिंग है, वो 25 से 30 वर्ड चाहिए। तो इस हिसाब से आप एक चीज़ देख लीजिएगा, आपके अगर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैच कर रहा है तो आप फॉर्म जरूर भरिएगा। ये मत देखिएगा कि 1000 रुपये फीस लग रही, क्योंकि इस तरीके की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबके पास नहीं होगी। इन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी है। अभी रिजर्वेशन है यहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 21%, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 2%, ओबीसी के लिए 27% और इकोनॉमिकली वीकर के लिए 10%। हॉरिजेंटल भी है, यानी लड़कियों के लिए रिजर्वेशन है 20%। उस केस में अगर लड़कियां इस क्वालिफिकेशन को रखती हैं तो वो जरूर भरें। सिलेक्शन मोड सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका स्टेज 1 में हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन 4 जगहों से 25-25 क्वेश्चन आएंगे। टाइम जो है 90 मिनट मिलेगा, यानी 1.5 घंटे आपको मिलेगा। 100 मार्क का क्वेश्चन होगा। अभी पार्ट 2 में होगा कि आपका हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग देखी जाएगी। तो टेस्ट ऑन कंप्यूटर होगा जो 25 वर्ड पर मिनट फॉर हिंदी होगा और 30 वर्ड पर मिनट फॉर इंग्लिश टाइपिंग होगा। 25 मार्क हिंदी के लिए होगा, 25 मार्क इंग्लिश के लिए होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क कितना है? 10। 25 में से 10 नंबर पाने ही है, नहीं तो आप फेल कर दिए जाएंगे। अब पार्ट 2 में हिंदी और इंग्लिश स्टेनोग्राफी है, तो हिंदी वाले 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड लिखेंगे और 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग इन हिंदी होगा ऑन कंप्यूटर। इसी तरीके से इंग्लिश वाले 100 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड चाहिए होगा और 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग में चाहिए होगा इंग्लिश ऑन कंप्यूटर। इसके इनको कितने मार्क मिलेंगे? 50 नंबर। तो एक चीज़ और है, निगेटिव मार्किंग आपका जो स्टेज 1 है उसमें नहीं है। क्वेश्चन पेपर जो होगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में रहेगा और स्टेज 2 के पार्ट ए और बी दोनों सेम डे होंगे। अब देखते हैं क्लैरिकल कैडर जो ग्रुप सी है उसके लिए। तो उसके लिए क्या है कि जो फॉर्म फीस है वो 850 रुपये जनरल, EWC OBC के लिए और SC ST के लिए 650। वही OMR शीट पे ऑफलाइन फॉर्म होगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग टेस्ट होगा कंप्यूटर पे। तो इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। इंटरमीडिएट विद स्पेशल नॉलेज ऑफ उर्दू एंड हिंदी अलॉन्ग विद CCC सर्टिफिकेट इशूड बाय NIELIT विद 25 वर्ड पर मिनट हिंदी और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग। अरिथमेटिक, मेंसुरेशन, एलिमेंट्री, लैंड सर्वेइंग, मैपिंग, इतना चीज़ें आपको आनी चाहिए। यानी एक्ट जो आपका ऑर्डर एक्ट है और सिविल रूल है उससे रिलेटेड, ड्यूटीज ऑफ जूनियर असिस्टेंट। तो आप उन सब पे ध्यान ना दीजिए। आपकी 819 वैकेंसी है। आपको अगर आपने 12th किया हुआ है और आपको टाइपिंग आती है तो
और ट्रिपल सी सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए अप्लाई करिए। इसी तरीके से पेड अप्रेंटिस की वैकेंसी है 202, इसके लिए 5,200 से लेकर 20,200 तक की ग्रेड पे है। ग्रेड पे फिक्स है 1,900 पे। अभी इंटरमीडिएट विद ट्रिपल सी सर्टिफिकेट और टाइपिंग में 25 वर्ड पर मिनट हिंदी और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश चाहिए। वही रिजर्वेशन का सेम क्राइटेरिया है। मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट इन द इंटरमीडिएट इज नॉट कंपल्सरी फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, बट द पोस्ट ऑफ in grade 2 only those candidate will be considered who have passed their intermediate examination with mathematics as one subject। एक बार फिर से जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो समझ लेते हैं कि इसमें जो वैकेंसीज हैं वो अमीन की ग्रेड 2 कैटेगरी सी है, कॉपी टाइपिस्ट, सिविल एंड पुलिस केस डायरीज, इतनी सारी वैकेंसीज हैं। तो इनमें से जो अमीन की है उसमें मैथमेटिक्स चाहिए इंटरमीडिएट में, बाकी लोगों के लिए नहीं चाहिए। एज वही है, सब कुछ क्राइटेरिया वही है। रिटन एग्जाम कैसे होगा? हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज और मैथमेटिक्स, वही सेम पैटर्न जो पहले था वही वाला सेम है। इसमें टाइपिंग में यानी स्टेज 2 में अंतर है कि आपका टाइपिंग के लिए 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में चाहिए, और इसके लिए 25-25 मार्क रहेंगे। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, बाकी सेम, सब क्राइटेरिया सेम है। ड्राइवर के लिए इसकी 800 ईबीसी ओबीसी के लिए है और SC ST के लिए 600 रुपये। इसमें भी स्टेज 1 होगा, स्टेज 2 होगा। आइए देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। ड्राइवर के केस में मस्ट पास हाई स्कूल होना चाहिए और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। जो आपका टेस्ट होगा वो सेम है, हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज और मैथमेटिक्स, और 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, मैक्सिमम 100 मार्क्स के होंगे। तो 190 मिनट। एज जो होगा वो 18 साल से लेकर के 40 साल तक होगा। 5 साल की छूट मिलेगी SC ST OBC को। 100 क्वेश्चन आपको 1.5 घंटे में करना होगा, यानी 90 मिनट में होगा। उसके बाद में आपको ड्राइविंग टेस्ट करवाया जाएगा जब आप इसको पास करेंगे। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। अब आ जाते हैं ग्रुप डी की। इसके लिए 800 पोस्ट, 800 जनरल EWS OBC के लिए 800, SC ST के लिए 600 रुपये फीस है। OMR सिस्ट पे पेपर होगा और उसके बाद में आपका ये है 1699, और इतनी वैकेंसीज हैं। ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन ग्रुप डी, प्रोसेस सर्वर कैटेगरी डी, ऑर्डरली, प्यून, ऑफिस प्यून, ये सब के लिए आपकी है, और चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कूली, तो ये सारे के लिए है, और स्वीपर कम फरास कैटेगरी डी है। तो इनमें सब में वही 5200 से 20,200 की वैकेंसी है। एक बार एजुकेशनल सबकी अलग अलग देख लेते हैं। जूनियर हाई स्कूल यानी क्लास 8th तक का चाहिए है, ट्यूबवेल ऑपरेटर, एंड 1 ईयर सर्टिफिकेट फ्रॉम ITI और फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ इक्विवेलेंट। ये हो गया, ITI चाहिए और क्लास 8th और ITI चाहिए। दूसरा हो गया प्रोसेस सर्वर मस्ट है पास्ड हाई स्कूल। फिर जूनियर हाई स्कूल यानी 8th क्लास के लिए प्यून ऑर्डरली चाहिए, और चौकीदार के लिए फिर से कितना 8th चाहिए, और स्वीपर कम इसके लिए 6th क्लास चाहिए। तो सबके लिए पेमेंट आप अपना देख लीजिए और टोटल वैकेंसी देख लीजिए, इस हिसाब से अप्लाई करिए। इनमें जो एग्जाम होगा वो देख लेते हैं। सेम पैटर्न का एग्जाम फिर से होगा। स्टेज 1 में हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज, मैथमेटिक्स होगा, 90 मिनट का, 100 मार्क का होगा। स्टेज 2 में फिर से एग्जाम होगा और वही सेम एग्जाम होगा। अब क्यों 2 बार एक ही एग्जाम ले रहे हो, वो भी ग्रुप डी की कैटेगरी के लिए, लेकिन लिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।